भटकना बंद करो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब ये एक लोटा जल और 2 लाइन का मंत्र काम आता है। चाहे परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हो, शरीर में रोग हो या घर में क्लेश, ये उपाय तीनों को जड़ से साफ कर देगा। याद रखना मित्रों, ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र है। क्या आपको सबूत चाहिए? तो अगले 5 मिनट इस वीडियो को छोड़ने या स्किप करने की भूल मत करना, वरना एक बहुत बड़ा राज आज फिर आपके हाथ से छूट जाएगा। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हनुमंत ज्ञान सरिता के दूसरे एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने अपने मन को साफ किया था। अब बारी है हनुमान जी से वो शक्ति मांगने की जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। हनुमान चालीसा का यह दोहा दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी मंत्र है। यह वो चाबी है जो एक साधारण इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती है। तो आइए जानते हैं उस दोहे के बारे में। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी सबसे पहले कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। जरा सोचिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो खुद को बुद्धिहीन क्यों कह रहे हैं? यही इस दोहे का पहला रहस्य है मित्रों। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मुझे सब कुछ पता है, तब तक आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते। भरा हुआ घड़ा और नहीं भरा जा सकता। हनुमान जी की शक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपना अहंकार यानी ईगो खाली करना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि प्रभु, हम आपके बिना शून्य हैं, बुद्धिहीन हैं। इसके आगे तुलसीदास जी कहते हैं सुमिराऊ पवन कुमार। यहां पवन कुमार शब्द का उपयोग ही क्यों? रामदूत क्यों नहीं? क्योंकि पवन यानी हवा ही प्राण है, जिसके बिना जीवन एक पल नहीं चल सकता। इसका अर्थ है कि हमें हनुमान जी को किसी दूर बैठे देवता की तरह नहीं, बल्कि अपनी हर सांस में बसाकर सुमिरन करना चाहिए। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही हनुमान जी का स्मरण जरूरी है मित्रों। जब आप इस गहराई से पुकारते हैं तभी वो सुनते हैं। और जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तो हम प्रभु से 3 चीजें मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। लेकिन रुकिए, हम ये 3 ही क्यों मांगते हैं? धन या दौलत क्यों नहीं? यहां बल का मतलब सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है मित्रों, यह आत्मबल है। जब जीवन में मुसीबत आए तो हम टूटे नहीं, बल्कि चट्टान की तरह खड़े रहें। उसके बाद आती है बुद्धि। दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन सही और गलत में फर्क करने की समझ ही बुद्धि है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह निर्णय लेने की क्षमता हमें हनुमान जी देते हैं। फिर लास्ट में हम मांगते हैं विद्या, अपने काम में माहिर होना। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में सफलता, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार की समझ। यही विद्या है। जिसके पास ये तीनों हैं, उसे दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं हरहु कलेश विकार। हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे क्लेश और विकार हर लीजिए। क्लेश यानी बाहरी झगड़े, गृह क्लेश, बीमारियां, और विकार यानी हमारे मन की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब तक ये कचरा अंदर है तब तक बल और बुद्धि टिक नहीं सकती। इसलिए हम हनुमान जी से विनती करते हैं कि इस गंदगी को साफ कर दीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। आप बार बार परीक्षा देते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पाती, या रोगों से परेशान हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़ों के कारण क्लेश बना रहता है, तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर पर उनकी मूर्ति के सामने बैठ जाएं। एक तांबे के लोटे में जल रखें और इस दोहे को 21 बार बोलें। मंत्र बोलने के बाद उस जल को प्रसाद समझ करके पी लें। ऐसा करने से रोग खत्म हो जाएंगे। और अगर आप परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं तो पढ़ते समय यह जल अपनी टेबल पर रखें और बीच बीच में पीते रहें। यह आपकी एकाग्रता और याददाश्त को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसा करने से मिलेगी परीक्षा में सफलता। और अगर घर में क्लेश है तो थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़क दें। तो दोस्तों, अगर आपको भी बल, बुद्धि, विद्या और परीक्षा में सफलता चाहिए तो आज ही से इस दोहे का जाप शुरू करें। मित्रों, अगले वीडियो में शुरू होगी चौपाइयां।
पहली चौपाई में हम जानेंगे हनुमान जी के ज्ञान और गुणों का सागर। वो वीडियो मिस मत करना मित्रों। कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।